ओके, वेलकम बैक टू योर चैनल वंस अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फैराडे लॉ के बारे में। क्या कि फैराडे लॉ है क्या? ठीक है, तो फैराडे लॉ जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आप लोग जानते ही हो। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड एक लॉ दिया था फैराडे ने। उन्होंने क्या होता है, उन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि कोई दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो आप लोग क्या करते हो, किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर लेते हो, ठीक है, और उसमें क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि जब दो इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं और डिप करने के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस में। क्या होता है कि इलेक्ट्रिक की हेल्प से जब कोई कंपाउंड ब्रेक होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इसमें ये बताया कि जो कैथोड होता है और जो एनोड होता है, ठीक है, एनोड और कैथोड के साइन यहाँ पे थोड़े अपोजिट होते हैं। तो कैथोड और एनोड जो होते हैं उन पे क्या होता है, कुछ अमाउंट डिपॉजिट होता है। यानी कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो इलेक्ट्रोड्स पर कुछ अमाउंट डिपॉजिट होता है। ये जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, ठीक है। यानी कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी उतना ज़्यादा अमाउंट जो है इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। इन्होंने यही बताया कि जब किसी कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है तो इलेक्ट्रोड्स के सरफेस पे कंपाउंड डिपॉजिट होते हैं। ये डिपॉजिट उतना ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जितनी होगी उसी श्रद्धानुसार जो है अमाउंट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो इस लॉ को, इसमें दो लॉ दिए गए। पहला है फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, क्लियर। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बताता है, जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है वो ये बताता है कि जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से, तो उस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड पर कुछ अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है। ये जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो उस इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ लिखता हूँ तो समझ में आएगा। द अमाउंट ऑफ when the, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, when the electrolysis, ठीक है, occurs, ठीक है, in a electrolyte, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस अगर होती है so the amount of substance deposited, जो अमाउंट होता है डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड एनोड, क्लियर, ठीक है। यानी जब किसी सब्सटेंस को तुम इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो उसमें कैथोड और एनोड पे कोई चीज़ें डिपॉजिट होने लगती है। ये जो डिपॉजिशन होता है, ये जो डिपॉजिट, कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने उसमें पास की है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस वीडियो को आपको 1.5 की स्पीड से देखिएगा, प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रिक करंट पास। कितनी इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास लिखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास, ठीक है। अब मतलब क्या है, इससे तो समझ लेते हैं कि जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, सपोज हमारे पास क्या है NaOH है, तो Na और OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na किसी तरफ जाएगा नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, OH कहाँ जाएगा पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से वो जा करके इलेक्ट्रोड की सरफेस पे चिपक जाएंगे। अब ये डिपॉजिट हो जाएंगे ना, इसका कहने का मतलब। तो ये जो डिपॉजिशन होगा कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितनी आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो। जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ज़्यादा डिपॉजिट होगा, ठीक है। दिस इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ। द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, या फिर किसी कुछ भी कर दिया, ठीक है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इस चीज को और थोड़ा गहराई से समझते हैं। मान लो कि एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, समझ लो, एक कोई इलेक्ट्रोलिसिस करा था जिसमें NaOH भरा हुआ है, उसमें हमने करंट कितना पास किया? हमने उसमें करंट पास किया है सपोज 15,000 कूलम पास किया है, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा एक कंटेनर था उसमें भी हमने NaOH और 2 इलेक्ट्रोलाइट लगा के रखे हुए हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास की है वो हमने पास की है लगभग 25,000 कूलम। तो आप इन दोनों में से अगर पूछा जाए कि किसमें डिपोजिशन ज़्यादा होगा, तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास की है उसमें डिपोजिशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस वाले सेल में डिपोजिशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है, क्लियर। तो डिपोजिशन ज़्यादा होगा इसी चीज़ को बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी जितनी पास करोगे। इसका मतलब है कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट या डिपॉजिट सब्सटेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिसिटी पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इसको हम Q से लिखते हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो, यानी कि जो मास ऑफ सब्सटेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। तो W क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, एंड Q क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ये क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ठीक है, कितना डिपॉजिट हुआ। और ये क्या है? Q है हमारे इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट, कितनी बिजली आपने उसमें पास करी, ठीक है। अब हमने इस फिजिक्स में पढ़ा है कि Q = I × T होता है ना। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ W = I × T? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन इंटीग्रल में कांस्टेंट भी तो आता है हमेशा, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा ZIT, ठीक है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा Z, और Z क्या है? Z को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट जो का 1 ग्राम सब्सटेंस को डिपॉजिट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जरूरत होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो Z कैसे निकाला जाता है? Z = इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही है क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसको हम कहते हैं 96,500 कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फैराडे के फर्स्ट लॉ को देख लिया। और थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं, तो इन्होंने ये बताया कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, एंड प्रोपोर्शनैलिटी साइन इंटीग्रल Z आएगा Q = IT, वी नो दैट, एंड फाइनली का फॉर्मूला विल बी W = ZIT। एंड Z कैसे निकाला जाएगा? Z इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको हम कैसे निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। अब इक्विवेलेंट वेट आपको पता है कैसे निकाला जाता है? नहीं पता है तो हम लोग न्यूमेरिकल में सीखेंगे किसी भी सब्सटेंस में कितना इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद में अब जैसे मान लो कि यहाँ पे सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव है, सोडियम से सोडियम में कन्वर्ट होने के लिए कितने फैराडे की जरूरत पड़ेगी? हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस सोडियम पॉजिटिव इनटू सोडियम? मतलब इस सोडियम पॉजिटिव को कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी जाए कि ये सोडियम में चेंज हो जाए? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सोडियम पॉजिटिव को सोडियम में चेंज होने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसको पता करने के लिए हमें पता हो चार्ज पता होना चाहिए। इस पे देखो कितना चार्ज है, इस पे 1 चार्ज है, तो इसका मतलब इस पे जितना चार्ज होगा, किसी भी सब्सटेंस पे जितना चार्ज होगा, केटायन की स्पीशीज बता रहा हूँ, जितना चार्ज होगा उतने ही फैराडे उसको रिड्यूस होने के लिए चाहिए होते हैं। हाउ मच, क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस Na पॉजिटिव इनटू Na, क्लियर। Na पॉजिटिव को Na में रिड्यूस करने की कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज हो। कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1 पॉजिटिव चार्ज। तो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू द फैराडे नंबर ऑफ फैराडे, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है तो हमें कितना चाहिए होगा? एक पॉजिटिव चार्ज पे 1 फैराडे चाहिए होगा।
यानी अगर हम 1 फैराडे करंट इसमें पास कर दें सोडियम पॉजिटिव में, तो ये सोडियम पॉजिटिव Na में चेंज हो जाएगा, Na में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अब 1 फैराडे कितना होता है 96,500 कूलम, और एक्चुअली ये क्या होता है 96,487 होता है, इसको राउंड फिगर में हम लोग 96,500 लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फैराडे लॉ की थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि यहाँ पे कितना करंट पास करना है। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हाउ मच अमाउंट विल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव इनटू मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड को कितना इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए कि वो मैग्नीशियम में रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखोगे कि यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं, जिसकी बात हो रही है सिर्फ उसको ही देखोगे, मैग्नीशियम की बात हो रही है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू चेंज द मैग्नीशियम क्लोराइड इनटू मैग्नीशियम और रिड्यूस इनटू मैग्नीशियम। तो इसमें ये देखोगे कि मैग्नीशियम कितने चार्ज में है, तो +2 चार्ज में है, ठीक है। तो +2 चार्ज का मतलब अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना चार्ज होता है उतना ही फैराडे उसको चाहिए होता है। तो इसको कितने फैराडे चाहिए होगा, इसमें हम कितनी करंट फ्लो करें, इसमें हम 2 फैराडे करंट अगर फ्लो करें तो ये मैग्नीशियम में चेंज हो जाएगा। मतलब किसी भी सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज में उतने ही फैराडे करंट फ्लो करना होता है जितना उस पर चार्ज होता है, ठीक है। तो जितना चार्ज हुआ उतना फैराडे करंट फ्लो कर दो, उतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकल आएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ तो इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, तो चाहिए होगी 10 and 3 6 30 80 90 इतने गुलाम इलेक्ट्रिसिटी अगर हम इसमें पास कर दें मैग्नीशियम क्लोराइड में 1,93,000 अगर गुलाम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो फिर मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन हमने कर लिए। बड़े क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ मैग्नीशियम फैराडे का सेकेंड लॉ, उसके बाद में सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।